को भोले भाले निषाद समुदाय के लोगों को बहला फुसला कर वो अपनी आरती उतरवा रहे हैं। कभी महाराजा निषाद राज गुहराज की पूजा करवाते थे, लेकिन यह निषाद समाज अब उनके साथ जाने वाला नहीं है। यह निषाद समाज अब जाग चुका है अपने हक अधिकार के लिए। यहाँ पर उनके जो है उनसे अलग होकर के तो के नाम पे आप क्यों ऐसा करते हैं? निषाद के नाम पे निषादों को इकट्ठा करते हैं और निषाद के नाम पे आप वोट लेते हैं। किसी भी दल को आप देते हैं, निषादों की कहते बात उठाएंगे। गैर समाज को उन्होंने एक एक टिकट 5-5 करोड़ में बेचने का काम किया है। जो कि टिकट बेचता है, एक एक टिकट संभाल लीजिए। गैर समाज को जब बीजेपी सरकार ने उनको 10-15 टिकट दिया था, मैं कहता हूँ तो आप लोग कहते हैं कि चिल्लाता है, बोलता है। आप तो निषाद है, ये तो निषाद है, ये सब लोग निषाद हैं। अब तक का सबसे बढ़िया बात आप बोले हैं। समाज के बारे में, समाज का नाम लेना एक बात होती है और उसके बारे में सोचना दूसरी बात होती है। सही है ना? मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बगल में निषाद राज भगवान का फोटो है, लेकिन उनकी आरती न होकर अपनी स्वयं की आरती कराता है। और लइकवा सांसद, लइकवा विधायक, खुद मंत्री, और टिकट जो है आरोप है कि टिकट बेच दिए दूसरे समाज के लोगों को। समाज के चंद नेता जो पार्टी बनाकर, संगठन बना करके समाज को लूटने का काम किए हैं, अपने परिवार का जो है पेट भरने का काम किए। चोर पार्टी है। क्या चुरा लिया? क्या चुरा लिया? अखिलेश कुमार तो बहुत चंदा लिया, एक भी नहीं दिया। अखिलेश निषाद के परिवार को या उनके बहन को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। तो भैया नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे नारों की गूंज और इधर भीड़ दिखाइए। इतनी धूप में भी कईयों हजार की संख्या में यह भीड़ आज 24 तारीख के महाकुंभ में उमड़ा है। यह इस बात का प्रमाण है कि आज का जो प्रोग्राम है, आज का जो कार्यक्रम है, वो किस स्तर का हो रहा है। जाहिर सी बात है कि मैं बार बार यह बात कहता रहा हूँ कि अपनी जात का नाम लेकर कई सारे नेताओं ने पार्टियां बनाई, बहुत कुछ किया, लेकिन उनके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है? और ये तमाम लोग आखिर एक विशेष पार्टी को, जिस पार्टी का नाम भी इनके टाइटल से है, उसको छोड़कर यहाँ पे आए हैं। उसका कारण क्या है समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? संजीव निषाद मेरा नाम है। मैं खजनी से चल करके आया हुआ हूँ। खजनी से? खजनी से। अच्छा, तो यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद ये है कि निषाद समाज को, तमाम जो नेता अलग अलग पार्टी बना करके, अलग अलग संगठन बना करके निषाद समाज को लूटने का काम करते हैं, आज निषाद समाज इन सभी नेताओं से जाकर के रोष में आकर के इन नेताओं के खिलाफ सारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति जो है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और ये सब समाज के चंद नेता जो पार्टी बनाकर, संगठन बना करके समाज को लूटने का काम किए हैं, अपने परिवार का जो है पेट भरने का काम किए हैं आरक्षण के नाम पर। अपने परिवार का पेट भरने का काम? बिल्कुल अपने जैसे आप जान ही रहे हैं, निषाद समाज की एक ही निषाद समाज के नाम पे पार्टी है, तो वही पार्टी है जो अपने समाज का जो हिस्सा लूट करके अपने परिवार में बांटने का काम कर रही है। सांसद विधायक खाली लइके बने? बिल्कुल, सांसद विधायक कुल उनकर लइके खाली भी न बने और निषाद समाज के बाकी कार्यकर्ता खाली उनके पार्टी का झंडा ढोए, यह उनकर नीति है। और जय जयकार करें। बिल्कुल, उनकर जय जयकार करें, उनकर आरती उतारें, उनके भगवान मान लें। अच्छा, आरती उतरवाना वाला आप वीडियो देखे? बिल्कुल देखे हैं। क्या लगा उसको देखने के बाद? क्या रिएक्शन था उसको देख करके? मुझे बहुत ही एक तरीके से, जैसे अपना निषाद समाज जो हमारा है वो कहीं न कहीं शिक्षा से बहुत दूर है। एक बहुत बड़ा तबका जो है शिक्षा से बहुत दूर है। उन लोगों को, भोले भाले निषाद समुदाय के लोगों को बहला फुसला कर वो अपनी आरती उतरवा रहे हैं। कभी महाराजा निषाद राज गुहराज की पूजा करवाते थे, तो वो तो समझ में आता, वो हमारे पूर्वज हैं, लेकिन अपना जीता जागता पूजा करवाना ये कहीं से हमारे समझ में नहीं आता है। ये किसी तरीके से जो है समाज में अंधभक्त पैदा करना चाहते हैं, जो सामाजिक मुद्दों से हट करके केवल उनकी जय जयकार करें। आरक्षण का मूल्य दिखाया था शुरुआत में, इस समय नाम हम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, आरक्षण का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इस कार्यक्रम को देखने के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ जाएगी। और आज के बाद देखिएगा फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह उनके जो कार्यकर्ता हैं वो खुद जो है मीडिया के समक्ष आकर के आरक्षण जो है उसका राग अलापेंगे। अच्छा, आज के बाद वो खुद आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे। लेकिन यह निषाद समाज अब उनके साथ जाने वाला नहीं है। यह निषाद समाज अब जाग चुका है अपने हक अधिकार के लिए। यहाँ पर उनके जो है उनसे अलग होकर के निषाद समाज अब किसी पार्टी के साथ, किसी संगठन के साथ नहीं है। आज निषाद समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, वो सारे निषाद एक साथ आ गए हैं और अपना अधिकार अब ले करके मानेंगे। और अपने अधिकार को बिना लिए हम अपनी जो है एक कदम रोकेंगे नहीं। अच्छा, जयप्रकाश निषाद जी से आपको क्या उम्मीद है?
देखिए, उम्मीद ये है कि जयप्रकाश निषाद जी की सबसे पहली अच्छी बात हमको ये लगी कि यह जो कार्यक्रम है वो भाजपा के एक तरीके से भाजपा के सदस्य हैं, लेकिन भाजपा का सदस्य होते हुए भी पूरा आप देख सकते हैं कहीं भी भाजपा का एक भी टोपी और एक भी झंडा दिखाई नहीं दे रहा है। मंच पे आपको भाजपा के लोग भी मिलेंगे, सपा के लोग भी मिलेंगे, अन्य संगठनों के लोग भी मिलेंगे, यहाँ तक कि निषाद पार्टी के लोग भी मिलेंगे। वो सारे लोग हर पार्टी और हर संगठन से ऊपर उठ करके समाज के आरक्षण के मांग पे कि मझवार आरक्षण हमारा हक है, उसके लिए यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। चलिए हम और लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे तमाम भीड़ है, आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक पंडालों में लगातार भीड़ है। चाचा कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? देवरिया जिले से। देवरिया से। क्या करने आए हैं? ये निषाद की लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा, तो डॉक्टर संजय निषाद भी तो निषादों की लड़ाई लड़ते हैं ना? लड़ाई लड़े तो घर की लड़ाई लड़े, अपनी लड़ाई है। समाज के लिए लड़ रहे हैं। समाज के लिए तो लड़ रहे हैं जयप्रकाश निषाद जी। हाँ जी। संजय निषाद लड़े, अपने फायदे के लिए लड़े। घर में सब सांसद विधायक। हाँ जी, घर में सब सांसद विधायक, सब घर में सांसद विधायक सब घर हैं। हाँ जी। कहाँ से आए हैं सर? गौरी बाजार से। गौरी बाजार से। गौरी बाजार, देवरिया जी। क्या कहेंगे? क्या सर? क्या कहेंगे इस सम्मेलन को लेकर? सम्मेलन को लेकर के हम तो बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि हमारे पूर्वांचल के नेता श्री जयप्रकाश निषाद जी, जो हमारे पूर्वांचल के नेता भी हैं, बेटा भी हैं, गरीबों की मसीहा भी हैं, उन्होंने हमेशा निषादों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा है, निषादों को हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न किया है। निषादों की बात उठाते हैं, निषाद के नाम पे हमेशा ठगी की गई है। बड़े निषाद के नेता जो कहे जाते हैं कि हम मंत्री तक के हैं, इतने बड़े बड़े पद मिला है, उन्होंने कोई कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने हमेशा अपने स्वार्थ हित में काम किया है। 10-10 टिकटें मिलती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेच करके दूसरे वर्गों में, स्वर्ण में या अन्य किसी वर्ग में बेच करके निजी फायदा करोड़ों में लिया जाता है। एक को टिकटवा निषाद समाज को नहीं दिए थे का? एक भी टिकट निषाद समाज को किसको मिला है? सिर्फ अपने परिवार, अपने घर में ही दिए हैं। तो अपने घर अपने लड़के वक्त तो भाजपा टिकट दिलवाए थे। नहीं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि निषादों के नाम पे आप क्यों ऐसा करते हैं? निषाद के नाम पे निषादों को इकट्ठा करते हैं और निषाद के नाम पे आप वोट लेते हैं। किसी भी दल को आप देते हैं, निषादों के कहते बात उठाएंगे, निषादों के दम पे आपको टिकट मिलती है और टिकट दूसरे को दे दी जाती है। क्यों ऐसा होता है? तो दुख है, दर्द है, तमाम है। एक मिनट चाचा कहाँ से आइल बाणी? हम लोग पिपराज ब्लॉक के ग्राम सभा भैंसा से। अच्छा, देखत बाड़ी का होता? बढ़िया तो हो रहा है। हाँ, महाकुंभ का आयोजन हुआ है। हाँ। इसमें आरक्षण। अरे ये तो यहाँ हुआ है ना। अरे कई नेता बाड़े जो उनका नाम है। नेता कई तो हैं, तो उससे मतलब क्या है? वो जो अपने घर के नेता हैं, अपने लिए नेता बने हैं, समाज के लिए नेता थोड़ी है। हाँ। जो समाज का नेता कौन है? हमारे समाज की अगुवाई करने वाले जयप्रकाश निषाद हैं। हाँ। हम लोग उनके साथ हैं और रहेंगे हमेशा। निषाद पार्टी भी तो है। निषाद पार्टी है तो वो तो केवल अपने परिवार से संबंधित लड़के में सांसद विधायक बनाएंगे। हाँ, लड़के को बनाएंगे। और कोई निषाद नहीं है, पढ़ा लिखा समाज नहीं है निषादों में। इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर अध्यापक हैं, उनको भी टिकट देना चाहिए ना। चलिए, कहाँ से आए भैया? हम लोग एक ही गाँव से। ये कई गाँव से आए। चलिए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो भीड़ है, कुछ लोग हम लोगों से कह रहे थे कि जयप्रकाश निषाद। कहाँ से आए हैं चाचा? कहाँ से आए हैं? हम ब्रह्मपुर से आए हैं। ब्रह्मपुर डुमराला चौरी चौरा विधानसभा में पड़ता है। अच्छा, क्या मतलब कि क्या करने आए हैं यहाँ पे? हम निषाद महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसमें आए हैं। क्या लग रहा है कौन अब सब लोग कह रहे हैं हम हैं, कौन नेता बढ़िया है? जयप्रकाश जी बढ़िया है। अच्छा है, निषाद पार्टी वाले। निषाद पार्टी तो घर की बात करती है ना, बात निषादों का मंच पे। नाराजगी है निषाद समाज में? क्या नाराजगी है निषाद समाज में डॉक्टर संजय निषाद को लेकर? देखिए भीड़ है, इतनी नाराजगी का वजह ही है। भीड़ एक बार दिखाइए पीछे करके। यह बात बिल्कुल यथार्थ है कि जो है आप तो प्रेस वाले हैं ना, उससे क्या मतलब? लेकिन निषाद समाज के हैं तो हम गटैया में लटकाए थे, इसीलिए नहीं पूछ रहे थे। अब पत्रकार नहीं है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं देवरिया से आया हूँ। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार, मीडिया प्रभारी मंडल गोरखपुर, निषाद पार्टी का मैं नेता हूँ।
लेकिन डॉक्टर संजय निषाद का एक्टिविटी मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब वो एक विधायक निषाद पार्टी के हैं, इधर आइए इधर उसके पहले चाहेंगे निषाद पार्टी वाले हैं, निषाद पार्टी वाले। निषाद पार्टी के मैं मीडिया प्रभारी हूँ, लेकिन उनका एक्टिविटी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इतना बढ़िया नेता है, नेता तो ये है इतना बढ़िया बोलते हैं, दूसरी ढोकोसला देते हैं, कहते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जिन्होंने उनको चंदा सहयोग किया उनके लिए जब 10-10 रुपया 20-20 रुपया 50-50 रुपया देवरिया जाते हैं तक किसी से फोन ही नहीं करते कि कौन कहाँ मारा जिया। वो नेता बिल्कुल गलत है। ये जयप्रकाश जी मेरे भाई हैं, मैं उन्हीं के बगल का रहने वाला हूँ, उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, उसी जिले का रहने वाला हूँ। इनका एक्टिविटी बहुत बेटर है, लेकिन संजय निषाद पहले जैसे नहीं रह गए। वो भी जितना सीट मिला अपने लड़कों को विधायक बनाए, सांसद बनाए, वही 3 सीट अगर किसी अन्य निषाद को दिए होते तो उसके लिए बेटर होता। तो कोई काम अब सही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के चक्कर में पड़े रहते हैं, पैसा लेते हैं, दूसरे को टिकट देते हैं। अब मैं उन्हीं के खिलाफ पैसा लेके टिकट देते हैं, और उन्हीं पैसा लेके ही न करते हैं, और क्या करेंगे वो। कितना कोई ठिकाना नहीं है, कितना का अरे इधर भाई कैमरा इधर कोई ठिकाना कितना रुपए लेते हैं? पैसा लेने का कोई ठिकाना होता है? हाँ, खरीदने का पैसा लेके टिकट देते हैं, खरीदने का कोई ठिकाना? अच्छा निषाद को टिकट नहीं देते हैं। मैं उनके खिलाफ, मैं मुकेश साहनी से मेरा बात हुआ है, मैं गौरी बाजार से मैं खुद विधायक लड़ने जा रहा हूँ, और जो राज्यसभा सांसद के भाई विधायक जी मिल गए जी, जो राज्यसभा अरे कैमरा इधर, जो राज्यसभा के सांसद जो पीए वो मेरे प्रतिनिधि बनेंगे। पीपीए निषाद तमाम लोग मेरे साथ है। गौरी बाजार के प्रधान महेंद्र निषाद है, और निषाद पार्टी से और बीजेपी से लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बीजेपी से नहीं मिला, अगर मुकेश सहनी से नहीं मिला, मैं निर्दल लड़ूंगा। लेकिन क्या बात है, बस चलिए कहाँ से आए हैं आप? गौरी बाजार से। अरे भाई विधायक जी को साथ लेके घूम रहे हैं। अरे सब लोग जाने लगे कि गौरी बाजार देवरिया जिला में है। काहे निषाद पार्टी छोड़ रहे हैं भाई आप लोग? काहे निषाद पार्टी छोड़ रहे हैं? चोर पार्टी है। क्या चुरा लिया? क्या चुरा लिया? अगले को मारा तो बहुत चंदा लिया, एक भी नहीं दिया। चंदा लिया, पार्टी बनाया, लड़कों को सांसद विधायक बना दिया, और मरा, उसके नाम पर करोड़ों रुपया वसूल किया, अब उसको एक भी पैसा नहीं दिया। अच्छा, अखिलेश निषाद की जो हत्या हुई थी उस पे चंदा भी मिला था क्या? करोड़ों रुपया? करोड़ों मिला, किसी को दिए नहीं दिया। और वो इस समय कैबिनेट मिनिस्टर है ना, योजना बनाते हैं इतना सारा, बहुत सारा, और होता क्या है, कुछ भी नहीं। सब ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन जानते हैं ना कितना खर्चा लगता है? ऑनलाइन में कितना खर्चा लगता है? एक ऑनलाइन करिए तो कम से 1500 खर्च होता है, और इस तरह से करोड़ों लोग ऑनलाइन करते हैं, और पता चलता है जीरो पर आउट हो गया। बड़ा बवाल है, बड़ा बवंडर है, बहुत बवंडर है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश साहनी, सलेमपुर से आया है जी, सलेमपुर से। निषाद पार्टी बढ़िया नहीं कर रही है क्या? निषाद पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद अपने रास्ते से भटक गए हैं। निषादों का मत लेकर निषादों के साथ छलवा कर रहे हैं, अपने लड़कों को विधायक बना रहे हैं, अपने लड़के को सांसद बना रहे हैं। किसी भी निषाद समाज किसी भी जिला में किसी तरह का निषादों के साथ उनका सहयोग नहीं है, ठीक ना। इसलिए हम लोग उनसे अपेक्षा होकर माननीय जयप्रकाश निषाद के महाकुंभ में निषाद समाज समझिए जोरों पर तैयारी करके आया है, तो इसका हिसाब किताब हम लोग लेंगे। हम लोग आरक्षण के लिए अपने जी जान लगा देंगे। चलिए, और अखिलेश निषाद की जो हत्या हुई थी कसरूल कांड जी, तो वो कह रहे कि बड़ा चंदा मिला था। नहीं, चंदा कुछ भी नहीं मिला था, और चंदा मिला होता तो अखिलेश निषाद के परिवार को, उसके भाई बहन को मिलना चाहिए। मिला लाभ उनको डॉक्टर निषाद को मिला कि अखिलेश निषाद की हत्या हुई,
और डॉक्टर निषाद जी आज एमएलसी से मंत्री हुए, कैबिनेट मंत्री हुए, उनका लड़का सांसद हुआ, उनका लड़का विधायक हुआ। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से, कि अखिलेश निषाद के परिवार को या उनके बहन को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है? टिकटों नहीं दिए। कोई टिकट की तो बात छोड़िए, माननीय डॉक्टर निषाद को जाकर उस परिवार में उसकी हत्या की जांच सीबीआई से कराना चाहिए था और न्याय दिलवाना चाहिए था। आज उसकी बहन बेटियां, आज उसके परिवार के, उस जिले के लोग उसके लिए न्याय मांगने के लिए भटक रहे हैं। हम सलेमपुर से राजेश साहनी, मैं सीबीआई की मांग करना चाहता हूं कि अखिलेश साहनी जो जिसकी हत्या हुई थी उसकी जांच हो और इनको माननीय योगी जी से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट जो कि टिकट बेचता, एक एक टिकट संभाल लीजिए। गैर समाज को जब बीजेपी सरकार ने उनको 10-15 टिकट दिया था, मैं कहता हूँ तो आप लोग कहते हैं कि चिल्लाता है, बोलता है। आप तो निषाद है, ये तो निषाद है, ये सब लोग निषाद है। मेरा एक मिनट चाचा, बहुत आवाज उठाया हूँ आपके समाज के लिए। भाई आप लोग तो अपना समाज देखते हैं, मेरा तो हर समाज है। मैं तो पत्रकार हूँ। मैं जब यह आवाज उठाता हूँ तो कमेंटवा में कुछ पार्टी के नेता आके गाली गलौज करते हैं। गलत अब तो आप बोल रहे हैं ना, मैं तो नहीं बोला हूँ कि टिकट बेच के पैसा लेते हैं, ये तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दे रहा हूँ मानवर आपकी चैनल से कि जब अगर मान लीजिए अगर समाज के हितैषी हैं डॉक्टर, तो समाज के लोगों को टिकट देना चाहिए था। उसमें गरीब जो उस तरह का व्यक्ति है निषाद राज में, उसको टिकट देना चाहिए। गैर समाज को उन्होंने एक एक टिकट 5-5 करोड़ में बेचने का काम किया है। 55 करोड़ में? क्यों 55 करोड़ में? पैसा नहीं है। मैं निषाद पार्टी के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। अगर मुकेश सहनी देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदर पार्टी देती है ठीक है, नहीं तो मैं निर्दल लड़ूंगा, लेकिन संजय निषाद के खिलाफ में रहूंगा। और उनको जीतने नहीं देंगे? बिल्कुल, निषाद पार्टी के निषाद लोग वहाँ से मेरे को सेलेक्ट किए। आप भी कहाँ से आए हैं? हम उन्होंने कस्बा संग्रामपुर से आए हैं। बड़ा हाई रेट बता रहे हैं टिकट का ये लोग। टिकट के बारे में तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमारा समाज चाचा रेट बड़ा हाई बताओ तो। रेट हाई बता रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत सोच है। खेत पे चले बाद ना उतना पैसा हो पाए अमल लगे। अब भाई उनकी सोच है ना, उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? हर आदमी स्वतंत्र है शब्द कहने के लिए। बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, नेता बनने के लिए बड़ा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। हमारे समाज का कोई भी नेता हो, छोटा या बड़ा हो, समाज के बारे में बहुत कम ही लोग सोचते हैं। ये अब तक का मतलब सबसे बड़ा, मतलब सबसे बढ़िया बात आप बोले हैं। समाज के बारे में, समाज का नाम लेना एक बात होती है और उसके बारे में सोचना दूसरी बात होती है। सही है ना? एकदम सही है। सोचने वाला काम ही नहीं करते हैं कोई भी नेता हो। जब तक पद पे नहीं रहते हैं तब तक कहते हैं। एक नंबर चाचा ने बात बताया। और लोगों से आप लोगों को मिलवाता हूँ। क्या नाम हुआ भाई आपका? अभ्युदय नारायण कश्यप। अभ्युदय नारायण कश्यप। अच्छा, शायरी वारी पढ़ते हैं क्या? रिक्ता खुला हुआ है, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बशीर बद्र जी का ये है। कहाँ से आए हुए हैं? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर के। मामला गड़बड़ हो रहा है। मामला गड़बड़ नहीं, जो भी हो रहा है बहुत सही हो रहा है। समाज को काफी लंबे समय से गुमराह किया जा रहा है, बहुत गुमराह किया जा रहा है। और एक साथ कई पद लेकर घूमते हैं। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफिसर मैन, निषाद समाज के तारनहार। आरतियाँ देखे तक नहीं बताइए। अरे देखे, याद है आरती? बगल में निषाद राज भगवान का फोटो है, लेकिन उनकी आरती न होकर अपनी स्वयं की आरती कराता है आदमी। आरतियाँ याद है? बिल्कुल याद, आरती कराते हैं। डॉक्टर संजय जो है खुद समाज से अपने आरती कराते हैं। वो खुद समाज का भगवान बनने का सपना देख रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं, भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। और उनके साथ जो जमीनी कार्यकर्ता है उनका ये फायदा उठाते हैं बस, और कोई बात नहीं है, बस फायदा उठाते हैं किसी। जय महाकाल, हथौतन दिखाइएगा। जय महाकाल, महाकाल के वक्त है। हमारा नाम अमरजीत कुमार निषाद, हम गोरखपुर जिले के हैं। 2 मिनट इनसे तरी मन से बतियाऊंगा। महाकाल का मैं भी भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। सर दिखाइए इनको, कैमरा में दिखाइए भाई। कैसे गुदवाए हैं? ये अपने बनाए हैं मेहदी से। अच्छा, मेहदी से बनाए हैं। जैसे लग रहा है ना कि काट के बनाए हैं। नहीं, मेहदी से बनाए हैं। तो ये बताइए, महाकाल के भक्त हैं आप? हाँ, महाकाल के भक्त हैं। भोलेनाथ। अच्छा, ये बताइए, हमारे समाज के हैं हम लोग, उनके भाई हैं और भक्त भी हैं। अच्छा, महाकाल जो है
खैर वो तो सबके हैं, मेरे भी हैं, आपके हैं, पूरी सृष्टि के हैं। कण में है। लेकिन है क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। ये हो रहा है, आज से नहीं देख रहा हूँ, मेरा एज 28 साल हो गया है। हाँ। तब से बहुत लोग आए, हमने कसमौरी वाणी हम 28 बहुत से लोग आए, बहुत से लोग बोले कि आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। देखिए महादेव का नारा लग गया, जय महादेव, आरक्षण मिलेगा, लेकिन आज तक हम लोग पता है हर हर महादेव नारा लगाने में कोई कमी नहीं है। जब भगवान का लगे तब पार्टी नहीं, पार्टी हम लोग लगाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। अच्छा ये बताइए, निषाद पार्टी को काहे मतलब कि इग्नोर करके यहाँ आ गए? हम लोग किसी पार्टी को इग्नोर नहीं किए हैं। हाँ। हमको हमारा हक मिलना चाहिए, हम अपने हक के लिए, पार्टियां इग्नोर कर दे रही है। हम अपने हक के लिए आए हैं, पार्टी से हमसे कोई मतलब नहीं। वो नहीं कर रहे हैं, आप नहीं इग्नोर कर रहे हैं, पार्टियां इग्नोर कर दे रही हैं। पार्टी वो लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, भटक जा रहे हैं। पार्टी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, पार्टी क्यों बनी है इंडिया में? पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी इंडिया में? इंडिया में पार्टी की जरूरत, पॉलिटिक्स की जरूरत इसलिए पड़ी कि देश की जनता मतलब अपना देश का, समाज का विकास हो। ये करत बा तो कोई नहीं कर रहा है, तो हमसे किसी से मतलब। हम भी सनम तुम भी सनम, सब दोनों सनम एक दूसरे के सनम। अच्छा बताइए, आरक्षण अभी SC ST का आरक्षण मिला है, हम लोग का आरक्षण, OBC का आरक्षण, संख्या इतना भारी है, आरक्षण का कोई ये नहीं है। हम लोग के कास्ट का लड़का पढ़ लिख के घूमता है, किसका आरक्षण नहीं है तो दिक्कत है। चलिए तो आप चाचा कहाँ घर पड़ी? हमारे घर हरैया पर है, देखिए रजिस्ट्रेशन हमारी ही नाम से है, पूरा इंडिया का रेडियो और इंडिया बजाता हूँ। बेटा हाउ वाला है, आयुष्मान भारत वाला है, पर रजिस्ट्रेशन करौले मोदी के नाम से है। हाँ हाँ, मोदी के नाम से रजिस्ट्रेशन कराए इंडिया के। मंगरू नाम है आपका? हाँ, मंगरू जिरजिरवा रहेली। हम जानी उन्हीं के नाम से रजिस्ट्रेशन करौले है। आप भरोसा मंगरू हमारा नाम है। आप बोलेंगे तो हमारे रेडियो में सुनेंगे। हमारा ये बता दीजिएगा, जिरजिरवा के रहने वाला है, अब पूरा ऑल इंडिया के रजिस्ट्रेशन करौले है, पुराना जमाना का। यही पकड़ के आ रहा है लोग, मंत्री लोग। 100 बरस हो गया है साहब, 100 बरस की उम्र हो गया है। पूरा हम रजिस्ट्रेशन, अब पूरा हमारा ग्रुप देखेंगे। नहीं हम समझ गए, नहीं समझ गए, हमको कहीं अपन बात कही। वह कहे के बाद जे हमार गरीब आदमी है, आप लोग के भैले हमके चले के बाद आप वही लोग ने हमकी इज्जत बनाए। आई जानी पाकिस्तान चीन भारत सब हमारे रेडियो आकाशवाणी रेडियो को मंत्रा भइल बने। हाँ, रेडियो गोरखपुर का रजिस्ट्रेशन करौले हैं, रजिस्ट्रेशन है। चलिए चाचा, ठीक बात। तो चाचा जो है उनको ये लग रहा है कि यह कार्यक्रम रेडियो पे आएगा था, इसीलिए वो इतने परेशान। चलिए अब आप देख सकते हैं कि दूर दराज से लोग आए हुए हैं। और कहाँ से आए हुए हैं? हम आए हैं राजधानी से। राजधानी से लखनऊ? नहीं, यही राजधानी झंगा के पास है। अच्छा, कहाँ से आए हैं दोस्त? राजधानी ग्राम सभा है जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी रही है। अच्छा, जगह के पास। जगह के पास क्या लग रहा है, मामला किधर जा रहा है? मामला देखिए, अपनी अपनी चीजें, अपनी अपनी बातों को लोग रख रहे हैं। हाँ। और हकीकत यही है कि सभी लोग अपने को भुलाने का काम करते हैं। ठीक है, यदि संजय निषाद जी, आज उनके बेटे एक MLC है, एक विधायक है, एक सांसद, एक विधायक है, एक खुद मंत्री विधायक है, और वो स्वयं MLC है, क्या है, दर्जा प्राप्त मंत्री भी है। दर्जा प्राप्त मंत्री भी है। तो ये देखने के बाद निषाद समुदाय के टिकट भी बांटे थे, लेकिन इनको निषादों को नहीं दिए थे। निषाद समुदाय के लोगों में ये कहीं ना कहीं दुख की बात है, कष्ट की बात है कि अपने हमारे समाज से निकल करके आज उस ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को, वहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे समाज के लोगों ने जिस तरीके से जो जान करके उनको चुना, वो फायदा उनको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठगा हुआ अपने आप को महसूस, ठगा हुआ भाई साहब महसूस कर रहे हैं। आप भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं निषाद पार्टी से? हाँ, ठगा हुआ महसूस हम भी कर रहे हैं। आप भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं सर? अरे कहाँ से आए हैं? कुशीनगर से। गर्मी बढ़ा, लेकिन बहुत गर्मी है, पसीना पोंछ लीजिए। तो गर्मी में कौन जो तो लेकर समाज की बात है, इसलिए आना तो जरूरी है।
लेकिन बड़ा गरम बा। भगवान तनी बरसात बदरियाऊ दिन भइल तो बढ़िया भइल। कहाँ से आए? हाटा से, हाटा विधानसभा, हाटा बाजार। हाटा विधानसभा कुशीनगर। आप भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्या निषाद पार्टी? नहीं, समाज के नाते हैं हम। हाँ, निषाद समाज के नाते एकजुटता के लिए। डॉक्टर संजय निषाद कैसे नेता है? हाँ, डॉक्टर संजय निषाद कैसे नेता हैं? अच्छे नेता भी है, राम जाने अच्छे नेता भी है। अच्छे हैं। हाँ जी, मतलब आपके लिए सब अच्छे हैं? सब है, हम समाज के तो अच्छे हैं। समाज के तो अच्छे हैं। कहाँ से आए चाचा? कहाँ से आए बड़े? हाटू थाना। अच्छा, यही से। बड़ा घाम बा, बड़ी गर्म होता है। चलिए, तो ये भीड़ है, मैं किससे बात कर पाऊंगा, लेकिन सब मिला जुला के निषाद ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो मिले हैं, ज़्यादातर क्या 90% लोग, वो लोग निषाद पार्टी से नाराज लोग मिले हैं, जो पूरा दमखम के साथ निषाद पार्टी के साथ थे कभी, लेकिन अब जो है वो निषाद पार्टी से पूरी तरह से नाराज है। क्यों नाराज हैं? उनका ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि लइकवा सांसद, लइकवा विधायक, खुद मंत्री, और टिकट जो है, आरोप है कि टिकट बेच दिए दूसरे समाज के लोगों को, अपने समाज के लोगों को कुछ नहीं दिए। ये आरोप यहाँ के तमाम लोग लगा रहे हैं। बाकी जो है 24 का चुनाव, और 24 के चुनाव में निषादों की जो सहभागिता है बहुत मायने रखेगी। जय हिंद।